अब चर्चा एक ऐसे विषय पर करेंगे जो भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ती निकटता। क्या यह गठजोड़ भारत के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है? आइए समझते हैं कि यह दोस्ती क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है। पिछले कुछ समय से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बीच संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। चीन पाकिस्तान का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त है और अब उसने तालिबान के साथ भी अपने संबंध बढ़ाए हैं। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में चीन और पाकिस्तान दोनों ने अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान तालिबान के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और ऐतिहासिक रूप से भी उसके साथ गहरे संबंध रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तिकड़ी भारत के लिए चिंता का कारण क्यों है। सबसे पहले इसे कुछ इस तरह समझते हैं। सुरक्षा चुनौतियां। अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना खासकर चीन और पाकिस्तान के समर्थन से सीमा पार आतंकवाद की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। भारत पहले से ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है। तालिबान का समर्थन मिलने से सीमा पार से घुसपैठ और अस्थिरता बढ़ सकती है, खासकर जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रीय अस्थिरता। यह गठजोड़ दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर एक ऐसी धुरी बना सकते हैं जो भारत के हितों के खिलाफ हो। इससे क्षेत्र में अस्थिरता और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है और इसमें अब अफगानिस्तान को भी शामिल करने की बात हो रही है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि सीपीईसी का एक बड़ा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है जो भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। अफगानिस्तान के इसमें शामिल होना इस क्षेत्र में चीन के रणनीतिक प्रभाव को और बढ़ाएगा। आतंकवाद पर दोहरा मानदंड। पाकिस्तान और चीन का तालिबान को समर्थन देना आतंकवाद पर उनके दोहरे मानदंडों को उजागर करता है। जहां एक तरफ वो वैश्विक आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे समूह का समर्थन कर रहे हैं जिसे कई देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये भारत के लिए एक चुनौती है कि वो कैसे इस दोहरे मानदंड का मुकाबला करे। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा है। तालिबान के समर्थन से पाकिस्तान को कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए और बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब सवाल ये है कि भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। चीन साल 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान सरकार के साथ राजनयिक संबंध जारी रखने वाले शुरुआती देशों में से एक था। इस मुलाकात को पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कूटनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। कूटनीतिक सक्रियता। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन, पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस गठजोड़ से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चिंताओं को उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। चीन, पाकिस्तान और तालिबान शासन के बीच बेहतर संबंधों में मदद कर रहा है, जिससे भारत की चिंताएं निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। भारत को मध्य एशियाई देशों, ईरान, रूस जैसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा जा सके। आतंकवाद विरोधी सहयोग। भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए और उन देशों पर दबाव बनाना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं। भारत को अपनी सीमाओं, विशेषकर पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करना चाहिए। आर्थिक और रणनीतिक लचीलापन। भारत को अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहिए ताकि वो बाहरी दबावों का सामना कर सके। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को भी मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंधों को चीन सुगम बना रहा है। ये बीजिंग, इस्लामाबाद, तालिबान के बढ़ते गठजोड़ का संकेत देता है। इससे नई दिल्ली में चिंताएं पैदा होना निश्चित है। जानकार ये मानते हैं कि भारत में कहा जाता है कि तालिबान हमारे साथ खड़ा है, लेकिन यह आधा सच है। असल में चीन अफगानिस्तान में बहुत बड़ा प्लेयर है और वहाँ भारी निवेश है, इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। तालिबान को पता है कि इस क्षेत्र में भारत से बड़ा खिलाड़ी चीन है, इसलिए तालिबान बैलेंस बनाकर चल रहा है। तालिबान को लेकर अगर भारत के नजरिए की बात की जाए तो लोकतांत्रिक शासन के 2 दशकों के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया था। उस दौरान
कई अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। अफगानिस्तान की सेना के अफसर भारत में ट्रेनिंग के लिए भी आते थे। अफगानिस्तान का नया संसद भवन भी भारत ने बनवाया था, लेकिन तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद हालात बदल गए थे। इसके बाद पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता मिल गया था। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर संपर्क बना रहा, जिसे विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के संयुक्त सचिव ने संभाला था। भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन जून 2022 से काबुल में भारत का एक तकनीकी मिशन जारी है। इसका मकसद अफगानिस्तान में मानवीय मदद पहुंचाना है। किसी भी देश ने अभी तक औपचारिक तौर पर तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन करीब 40 देशों ने किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान से कूटनीतिक या अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद 31 अगस्त 2021 को भारत ने तालिबान के साथ बातचीत की शुरुआत की। उस समय कतर में राजदूत रहे दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजई से दोहा में मुलाकात की। ये दोनों देशों के बीच सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई पहली बातचीत थी। अक्टूबर 2021 में रूस में भारतीय अधिकारियों ने 9 अन्य देशों के साथ तालिबान से फिर मुलाकात की और जरूरी मानवीय सहायता पर चर्चा की। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान की मदद की और 5 लाख वैक्सीन के टीके भेजे। एक तरफ भारत ने तालिबान से बातचीत का सिलसिला जारी रखा है और दूसरी तरफ उसे मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। लेकिन चीन, पाकिस्तान और तालिबान की यारी का सरगना चीन है, जो भारत से किसी भी सूरत में, पाकिस्तान तो दूर की चीज है, तालिबान को भी घुलने मिलने नहीं देगा। तो जैसा कि हमने देखा, चीन, पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ती दोस्ती भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इससे न केवल हमारी सुरक्षा को खतरा है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए एक मजबूत रणनीति अपनाना जरूरी है। केने में अब वक्त हो गया है जिंदगी से जुड़े जरूरी सबक। जहां सूर्य की किरणें हो, प्रकाश वही होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो, परिवार वही होता है। टीएनए में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।